ब्रह्ममुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन जदुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। जो लिंग स्वरूप ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु एवं समस्त देवताओं को द्वारा पूजित हैं तथा निर्मल कांति से सुशोभित हैं, जो लिंग स्वरूप ईश्वर जन जन्य दुख के विनाशक अर्थात मोक्ष प्रदायक हैं, मैं उन सदाशिव लिंग को प्रणाम करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गौरी गणपति चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त जूही और आशा करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे, और अगर नहीं तो डोंट वरी, हम हैं ना आपके साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सावन मास में शिव जी की पूजा किस तरह की जाए व उन्हें किस तरह प्रसन्न किया जाए उसके बारे में कुछ उपाय बताऊंगी। शिव जी की पूजा के साथ साथ आप नवग्रहों को भी कैसे प्रसन्न कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, क्या आपको शिवलिंग का मतलब पता है? शिव का मतलब होता है परम कल्याणकारी परमेश्वर, और लिंग का अर्थ है सृजन, उत्पत्ति। संसार शिवलिंग से ही उत्पन्न हुआ है और इसी में लीन हो जाता है। शिवलिंग में तीनों देव व शक्ति समाहित हैं। मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर महादेव स्थित हैं। वेदी शक्ति का स्वरूप है। अतः जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। सावन में शिवलिंग की पूजा का और भी अधिक महत्व है। शिव शक्ति की पूजा करके हम भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवलिंग की पूजा से हम अपने नवग्रहों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगी जिनका अभिषेक करने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जल व दूध की धारा से शिवजी का अभिषेक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जल से अभिषेक करने से ज्वर, बीमारी व सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। अगर हम जल में काले तिल डालकर शिवजी का अभिषेक करते हैं तो शनि पीड़ा दूर हो जाती है। दूध का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अगर संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है तो गाय के दूध से शिवजी का रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, अभिषेक और रुद्राभिषेक में फ़र्क होता है। अभिषेक सिंपल होता है जिसमें हम खुद भी शिव जी का अभिषेक खुद कर सकते हैं। नॉर्मल में हम जैसे मंदिर जाते हैं रोज, तो हम शिव जी पे जल, दूध आदि किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। परंतु रुद्राभिषेक में कुछ नियम होते हैं जो आपको पंडितों द्वारा अनुष्ठान करवाना पड़ेगा और तभी रुद्राभिषेक होता है। और रुद्राभिषेक बहुत लाभदायक भी होता है, बहुत शक्तिशाली उपाय है ये। इसे करने से ज़रूर लाभ होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई संतान में बाधा आ रही है होने में, या विवाह बाधा आ रही है, कोई ज़्यादा कष्ट है, आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सभी के निवारण के लिए स्पेशल अभिषेक होता है जिसे रुद्राभिषेक कहते हैं। वो अगर आप 2-3 घंटे का होता है और अगर आप इसे करवाते हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त दूध में शक्कर मिलाकर शिव जी पर अभिषेक करने से बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, उनको जल्दी सब्जेक्ट याद नहीं होता है या फिर याद करके जल्दी भूल जाते हैं, तो आप अपने बच्चों से शिव जी पर मीठे दूध से पूरे सावन मास में अभिषेक करवाएं। अगर बच्चे मान लो मंदिर नहीं जा पाते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो आप एक ग्लास में दूध में शक्कर मिलाकर उनका हाथ लगवा लीजिए और स्वयं जाकर मंदिर में अभिषेक शिव जी का कर दीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए। तो आपके बच्चे को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि माता पिता द्वारा किए गए उपाय बच्चों को शीघ्र ही लग जाते हैं और उन्हें ज़रूर फ़ायदा होता है। तो यह काम आप करके देखिए दोस्तों, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा बाई चांस आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपको धनागमन में प्रॉब्लम हो रही है, या धन आता भी है तो बहुत धीरे धीरे आता है और आपके रुके हुए काम बन नहीं पा रहे हैं, तो ये सब शनि की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। शनि ग्रह अगर आपके ठीक नहीं हो तो शनि ग्रह को ठीक करने के लिए आप शिव जी का अभिषेक गन्ने के रस से कर सकते हैं। गन्ने के रस अभिषेक करने से आमदनी में बढ़ोतरी होती है व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि की युति है या विष दोष है, विष दोष का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान लो अगर आपकी जन्म पत्री में किसी भी घर में शनि और चंद्र साथ में बैठे हैं तो इसे विष योग माना जाता है। ये काफ़ी हानिकारक होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स इससे लाइफ में आ जाती है। तो इसकी शांति भी होती है वैसे पंडितों द्वारा, लेकिन आप इसे अगर अपने आप भी इसमें अगर रोज़ आप शिव जी का अभिषेक करते हैं, दूध और उसमें तिल मिला लेते हैं। दूध हो गए चंद्र का वस्तु हो गई और तिल हो गई शनिदेव की वस्तु। तो दूध में तिल डालकर, काले तिल डालकर अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो शनि चंद्र ग्रह दोष में आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होता है।
इसके साथ साथ आप अभिषेक करते समय महामृत्युंजय जप का भी जाप कर सकते हैं। और यह उपाय करने के बाद आप बाद में शनि का दान कर दें। इससे बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप शुक्र ग्रह को, जो सभी सुखों को देने वाले हैं, उन्हीं प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शुक्रवार को आप शहद से शिव जी का अभिषेक करिए। उन पे शहद की जलधारा से अभिषेक करिए। आपको पता ही है दोस्तों कि शहद ऐसी वस्तु है जिसको किसी भी चीज़ में हम मिलाते हैं तो उसमें मिठास आ जाती है। वो किसी भी चीज़ में मिठास घोल देता है शहद। तो इसी तरह अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में सुख नहीं मिल रहा आपको, या आपको पति पत्नी में आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आप शिव जी का अभिषेक शहद से करते हैं, आपको आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मिठास जरूर खुल जाएगी। यह उपाय बहुत कारगर है और इसे जरूर करके देखिए। इसके अलावा शहद हमारे शारीरिक बल की वृद्धि भी करता है, इसलिए शहद से अभिषेक करने से स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। इत्र के अभिषेक से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और शिव जी की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो अगर आप शिव जी पर चंदन के इत्र से अभिषेक करते हैं तो शिव जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर गुलाब के इत्र से आप शिव जी पर अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी जी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है, वह शुक्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो बाजरे से शिव जी का अभिषेक करिए। इससे आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। अगर आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके विवाह में देर हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप शिव जी का अभिषेक केसर व पीले फूल से अपनी बेटी से करवाइए व गाय के पीले घी से शिव जी का अभिषेक करवाइए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा और शीघ्र ही विवाह होने के चांसेस बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और उसकी वजह से आपके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप शिव जी का अभिषेक गेहूं से मंगलवार को करिए। ओम भौम भमाय नमः या फिर ओम अंगारकाय नमः कहकर आप शिव जी का अभिषेक करें। कुछ गेहूं आप शिव जी पे चढ़ा दें, बाकी गेहूं आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इससे मंगल दोष में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। अगर चंद्र ग्रह की वजह से पीड़ा हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा किसी काम में, आप उदास रहते हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सोमवार को आप शिव जी का अभिषेक पंचामृत से करिए। पंचामृत मतलब होता है, आप 5 चीज़ें मिलानी होती हैं आपको: दूध, दही, शहद, घी व शक्कर। इन 5 चीज़ों को आप मिला दीजिए और इकट्ठा आप शिव जी पे अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो आप दूध को पहले चढ़ा दीजिए, फिर दही से अभिषेक कर दीजिए, फिर शहद लगा दीजिए शिव जी पर, फिर घी लगा के फिर शक्कर लगा दीजिए। ऐसे भी मतलब शिव जी का आप अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप जेंट्स हैं तो अच्छी तरह 5 चीज़ों से आप उनकी मालिश कर दीजिए शिवलिंग की। और अगर आप लेडीज़ हैं तो आप सिंपल उनको ऊपर से चढ़ा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा। आप सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः कह के शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से। इसके अलावा आप सफ़ेद वस्तुओं को भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, जैसे सफ़ेद मिठाई हो गई, सफ़ेद फूल हो गए। इससे भी चंद्र ग्रह स्ट्रांग होता है। अगर सूर्य ग्रह की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको सरकारी कामों में अड़चने आ रही हैं, आपके वैवाहिक जीवन में सूर्य की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, आपका गुस्सा बहुत तेज है, तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप रविवार को जल में गुड़ मिलाकर शिव जी पर ओम सूर्याय नमः कहकर अभिषेक करें व गुड़ और अनार का दान करें। इससे सूर्य देव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अगर बुध की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो शिव जी पर आप बेलपत्री चढ़ाएं, बेलपत्री में चंदन लगा दें और ओम नमः शिवाय या ओम बूम बुधाय नमः कह के शिव जी पर चढ़ाएं। बुध की प्रसन्नता के लिए आप दूर्वा भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा राहु केतु की प्रसन्नता के लिए आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। साथ में आप दूर्वा पानी में दूर्वा डालें और फिर उस पानी से शिव जी का अभिषेक करें। बेलपत्र फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शिव जी को प्रिय होता है। अगर आपके पास कोई का सामग्री नहीं है पूजा की, सिर्फ आपके पास बेलपत्र है, तो आप एक बेलपत्र भी अगर शिव जी पे चढ़ा देते हैं तो आपकी पूजा को पूर्ण माना जाता है। लेकिन बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि बेलपत्र अखंडित हो, उसकी 3 जो पत्तियाँ होती हैं वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साबुत हो। और पीछे का जो हिस्सा होता है वो उसको निकाल दें आप, थोड़ा सा जो एकदम टहनी से लगा होता है उसको फिर आप उल्टा करके शिव जी पर चढ़ाएं बेलपत्री को। इससे शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा धतूरे व भांग की अभिषेक से भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। आप धतूरा या भांग शिव जी पर चढ़ा दीजिए तो शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बहुत प्रिय हैं। राहु केतु के लिए मैंने आपको बताया कि शिव जी पर आप जल में दूर्वा डालकर अभिषेक करें और रांग रावे नमः या ओम केन केतवे नमः कह के शिव जी का अभिषेक करें। केतु की प्रसन्नता के लिए आप शिव जी के मंदिर में ध्वजा भी लगा सकते हैं। इससे भी केतु देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है।
सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं। नवग्रहों की वस्तुओं से शिव जी का अभिषेक करके आप अपने नवग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, इन सभी उपायों को करने के बाद आप शिव जी को एक पान ज़रूर चढ़ाएं। उस पान पर आप सुपारी, एक छोटी सुपारी रख लें, 2 लौंग रख लें, इलायची रख लें और कुछ मीठा जैसे बताशा, उसको रखकर आप शिव जी को भोग लगाएं। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि पान सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय होते हैं। इसके साथ ही शिव जी के पूजा के साथ अगर आप पार्वती माता की पूजा भी करते हैं तो शिव जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है, क्योंकि शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव की पूजा अगर आप शक्ति के बिना करते हैं तो शिव की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए माँ पार्वती का पूजन शिव जी के साथ ज़रूर कीजिए। आपने ये देखा होगा फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो ज़्यादातर शिव जी अपने गृहस्थी के साथ वहाँ पे विराजमान होते हैं। मतलब उनके साथ गणेश जी भी होते हैं, कार्तिक भगवान भी होते हैं, माँ पार्वती भी होती हैं और नंदी भी होते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो आपको सभी गृहस्थ आश्रम के सुख प्राप्त होंगे। शिव जी गृहस्थी के सभी सुखों को देने वाले हैं। इसलिए अगर हम शिव जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी, कार्तिक भगवान, पार्वती माँ व नंदी की भी पूजा करते हैं तो हमें शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। आप दूध और जल से इन सभी की पूजा जरूर करें शिव जी के साथ। दूध और जल की धारा चढ़ाने के बाद इन्हें आप मीठे का भोग लगाएं। इससे शिव जी की प्रसन्नता शीघ्र ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर आप सोमवार और मंगलवार दोनों दिन माँ पार्वती को सुहाग सामग्री की भी चढ़ाते हैं तो शिव पार्वती की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि वे तो गृहस्थ आश्रमों को सुख को देने वाले हैं। और इन दोनों की पूजा से आपको शीघ्र ही गृहस्थ आश्रम के सभी सुख की प्राप्ति होती है, वह आपका जीवन सुखमय बनता है। सो फ्रेंड्स, इस सावन में भी आप इन सभी उपायों को करके अपने जीवन में खुशहाली लाइए। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर व लाइक कीजिए। थैंक्स एवरीवन।